हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की बुक। और ये बुक जो है RWA की है, आप देख भी पा रहे होंगे। और जो है आपने थंबनेल में भी देखी होगी। और ये जो है स्पेशली किसके लिए है? SSC GD के लिए। और इसका जो है हम आज जो है चैप्टर नंबर 5 अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है, हिंदी में कहते हैं हम इसे, अनुपात और समानुपात। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो है हमारा टाइप नंबर क्या है? टाइप नंबर 1 होने वाला है। तो देखो टाइप नंबर 1, इसको जो है हम स्टार्ट करेंगे आज। अगर आप देखो चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और इच्छा हो तो शेयर भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1। देखो इस बुक का जो है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, आज जो है हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे, अर्थात टाइप नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया हमसे A अनुपात B, वो कितना दे रखा है? 5:8। BC 4 7, ये जो दे रखा है। और क्वेश्चन में जो है हमसे फाइनली पूछा गया है, यहाँ लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के जो है ना कई तरीके हैं। एक तो देखो हम जो करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो करेंगे हम वो करेंगे ऑप्शन से। बाकी इस क्वेश्चन में जो है आपको जितने भी तरीके हैं वो सारे के सारे बताए जाएंगे। अब देखो एक तरीका तो ये होता है जो आपकी बुक में भी दिया गया है, A अनुपात B अनुपात C लिखो। अब जो है देखो AB कितना दे रखा है? बोले सर 5:8। इसी प्रकार BC कितना दे रखा है? 4 7। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसके आगे क्या है? 8, तो इसे 8 से भर दो। और यहाँ क्या है? 4, तो इसे 4 से भर दो। अब जो है इनकी आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 8 सत्ते 56। इसी प्रकार यहाँ 32 और यहाँ 20 अर्थात 20। रेशियो निकाल लो, 4 से काट लो इसे। 4 पंजे और 4 अट्ठे और 14 चौका 56। 4 से काट लिया हमने, तो 5 8 14 किस ऑप्शन में है? बोले सर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फिर C। इसका जो है राइट आंसर हो गया C। अब देखो ये तो तरीका था आपका 1 जो आपकी बुक में दिया गया है। और जो है हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं? देखो एक तरीका ये होता है, हालांकि इससे ही मिलकर बना है वो भी। B देखो, यहाँ देखो लेटर इसमें जो है आपको एक जो है कॉमन होता है। क्या है इसमें? B। और यहाँ भी B कॉमन है। अरे B यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सेम कर लो। B यहाँ कितना है? बोले सर 8, यहाँ 4, तो सेम कर लो। B तो सेम रहेगा, तो यहाँ 4 है तो इसे 8 बना लो, क्योंकि यहाँ 8 है यहाँ 4 है तो इसे 8 बनाओ। बोले सर कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो जब इसमें जो है आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा 8 और यहाँ जाएगा 14। तो लिख सकते हो, या फिर यहाँ लिख सकते हो, जब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ली तो यहाँ जाएगा 8 और यहाँ 14 अर्थात 14। तो बस देख लो A और B 5, B कितना है? देखो A 5, B कितना है? B और C बोले सर 8 और 14। ये वाला नहीं लेना है अब हमें, ये लेना है 8 14। किस ऑप्शन में है? बोले सर C ऑप्शन में है। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब जो है एक तरीका इसका ये होता है, अगर हमें A अनुपात B अनुपात C चाहिए तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 चौक 20। बोले सर लो, जो यहाँ भी देख पा रहे होगे आप। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 8 चौक 32, इसी से मिलकर बना है 8 चौक 32 और 7 अट्ठे 56। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 8 7 56। सॉल्व करोगे तो रेशियो कितना आएगा? 5 8 14। अब देखो ये क्या करते हैं हम ऑप्शन से। अब जो देखने वाले हैं हम वो देखने वाले हैं ऑप्शन से। देखो ऑप्शन क्या क्या है इसमें? 7 8 12 ऑप्शन है इसके।
7, 8, 12। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा यानी कि बी 4:9:15। सी ऑप्शन लिखो 5, 8 और 14। डी और लास्ट ऑप्शन। अब देखो हमें जो है यहाँ से कितना चाहिए, ए पहले आप देखो ऑप्शन में A:B कितना चाहिए हमें, 5 और 8 चाहिए। अब देखो 5:8 ए और बी, तो 5 क्या 7, 5 से 7 बन जाएगा? बोले सर बिल्कुल नहीं बनेगा, ऑप्शन ए देखते ही कर दो एलिमिनेट। इसी प्रकार इसमें देखो क्या 5 से 4 बन जाएगा? बोले सर बिल्कुल नहीं बनेगा, देखते ही एलिमिनेट कर दो। अब देखो 5:8 यहाँ भी है और डी ऑप्शन में भी है, अर्थात सी ऑप्शन में भी 5, 8 है और डी ऑप्शन में भी कितना है 5, 8। अब देखो सी और बी या बी और सी कितना है 4, 7। अब देखो 4, 7 यहाँ तो मिलेगा नहीं, अगर इसे आप 2 से काटोगे तो 4 और 5 मिलेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए 4 और 7। किस ऑप्शन से मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी से मिलेगा। देख भी सकते हो 8 को 2 से काटो 4 और 14 को 2 से काटोगे 7। तो बस इस तरीके से भी कर सकते हो, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब ज़्यादातर ऑप्शन जो करेंगे हम वो करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया हमसे देखो M:N:P इधर रखा है M:N:P कितना 375 P क्यों इधर रखा है 1, 2 1:2। पूछा हमसे MQ, अच्छा M क्या 3 है और Q क्या 2 है? ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है M यानी कि पहला ऑप्शन है देखो 2, 1 का, क्या 3 से 2 बन सकता है? बोले सर बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन देखते हैं एलिमिनेट कर दो। इसी प्रकार बी ऑप्शन क्या आएगा 3, तो चलो ये हो सकता है क्योंकि 3 से 1 बन सकता है। सोल्व करोगे तो इसे काटोगे अगर आप, जैसे 3 है यो तो मान लो यहाँ 6 हुआ तो 1, 3, 1, 2 आ जाएगा इस तरीके से 1, 2। तो बी हो सकता है इस तरीके से, सी हो सकता है। अब डी तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 से 2 तो किसी कीमत पर बनेगा नहीं, या तो बी या सी, या तो बी या सी। क्यू कितना है 2, क्यू कितना है 2। अब देखो सी में जो है और बी में, अब देखो बी में देखो क्या 2 से आप क्यू लास्ट में यहाँ 2 आएगा, अब 2 से क्या 3 बनेगा? बी ऑप्शन में लास्ट में 3 ही तो है। बोले सर बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखो अगर आप इसे बेसिक से करना चाहते हो तो यहाँ P और यहाँ भी P सेम कर लो, यहाँ 5 है यहाँ 1 है, तो इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 5 और यहाँ 10। M कितना है? बोले सर 3। Q कितना है? बोले सर 10। 3:10 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3:10। क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात क्वेश्चन नंबर देखने वाले हम 3। देखो क्या बोला गया है इसमें, देखो इसमें बोला गया है A:B:C, वो कितना है 2, 3 कितना 3:5:2 या 2, 5, 3। CBA, CD कितना दे रखा है? C और D।
5 2। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में इसमें फाइनली ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ऑप्शन आप देख पा रहे होगे। तो ऑप्शन जो है लास्ट में देखो, लास्ट में डी चाहिए अर्थात 2। तो 2 से 4 बन सकता है, 2 से 6 भी बन सकता है, लेकिन 2 से कभी 3 तो बन नहीं सकता। सी तो हो जाएगा हमारा गलत। अब देखो सी कितना है 5, सी 5, तो ये भी सही है, इस तरीके से भी सही है। सी कितना चाहिए, अच्छा सी 5 यहाँ 3, तो बी देखो, बी 5 और ए 2, तो ए 2, तो जब ए से, ए में कितना है 2, ए में कितना है 2, और 2 से कभी 9 तो बन नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन ए भी क्या हो गया हमारा गलत। तो देखो यहाँ सी कितना है 5, यहाँ 3, तो इसमें कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई। हालांकि इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 25 और यहाँ 15, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 15, 25 और 10 किस ऑप्शन में है, तो ये है 25 10 25 15, 10 25 15, ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, देखो इसमें बोला गया हमसे ए अनुपात बी कितना है 12 और 5, इधर रखा है ए अनुपात बी। आगे बोला गया हमसे बी अनुपात सी 15 और 16, 15 और 16, सी अनुपात डी दे रखा है, सी अनुपात डी 4 7। तो इसमें पूछा है हमसे ए अनुपात सी, ए अनुपात सी। अब देखो ऑप्शन देख पा रहे हो आप, 9 और 4 है पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट चौथा। ए कितना है 12, 12 से कभी 7 तो बन नहीं सकता, और 12 से ना ही कभी 7 तो बन नहीं सकता, ये तो हो ही गलत हमारा। देखते साथ सी 16 और यहाँ 4, 16, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 16 से कभी 7 नहीं बनेगा, 16 से कभी 9 भी नहीं बनेगा, 16 से कभी 9 भी नहीं बनेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब देखो इसे बेसिस से करते हैं, ए बी सी और डी चाहिए, यानी कि हमें तो ये चाहिए ए अनुपात सी। तो देखो ए कितना है 12, बी 5, सी बी और सी 15 और 16, 15 और 16, सी डी 4 7, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 16, यहाँ 15 और यहाँ दोनों जगह 4 4, काट लो। 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, देखो 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो 4 से काट लिया, 4 चौक 16 और यहाँ 4 इकना 4, 4 इकना 4, 4 इकना 4। अब कटेगा ये 5 से, 5 इकना 5, 5 इकना 5, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, तो यहाँ से जो है कितना आएगा, ए और सी चाहिए, तो 12 36 और
16, 9, 4 9 36 और 4 चौक 16, 9:4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है यदि a बराबर 2/3 गुणा में क्या है b, तो गुणा में b है तो इसे बराबर से लेफ्ट साइड ले आओ, कायम आएगा भाग में, तो a अनुपात b या a/b बात एक ही है। कितना दे रखा है? 2/3। इसी प्रकार b अनुपात c कितना दे रखा है? 3:5। अनुपात को बटे भी कहते हैं, अनुपात को जो है हम बटे भी कह सकते हैं। अब देखो हमें सेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, b यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो बस 2 3 5 किस ऑप्शन में है? 2 3 5 ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हमसे, और देखो ये भी जो है ना इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, x/y इधर ले आए हम, इसी प्रकार y और z 3:4। अब देखो पहले इससे पिछले क्वेश्चन में ये दोनों सेम थे लेकिन इसमें अलग अलग है, तो सेम करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले देखो आप पूछा है हमसे, ये पूछा है, ऑप्शन से देख सकते हो x कितना है? बोले सर 3 है। अब देखो x 3 है तो इस तरीके से तो 4 ऑप्शन सही है। z 4 है, अब देखो जब z 4 है तो 4 से कभी 31 बना पाओगे? 4 से कभी 31 नहीं बना पाओगे। 4 से 32 बना पाओगे? 4 से 31 नहीं बना पाओगे, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत। 4 से कभी 34 भी नहीं बना पाओगे, ऑप्शन ए भी गलत। तो ऑप्शन हमारा डी बचा, फिर ऑप्शन हमारा डी बचा और डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा करेक्ट। अब इसका देखो बेसिक, देखो बेसिक क्या है, यहाँ देखो 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ बाई, यहाँ भी बाई, तो सेम करना होता है। अब इसमें जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 8 से, इसमें 3 से, तो 3 3 9, यहाँ 24, इसी प्रकार यहाँ 24, 8 चौक 32, तो बस 9 24 32 किस ऑप्शन में देख लो, अगर कट सकता है तो काट लो। 9 24 32 डी ऑप्शन में तो था, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ज़्यादातर ऑप्शन जो है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से करने की कोशिश करा करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले जो है आप एक बात समझो। अगर जैसे 2x या 2x बराबर में 3y है, तो यहाँ से x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इसी प्रकार y और y का रेशियो, अगर हमसे x और y का रेशियो पूछा जाए तो x का मान 3, y का मान 2, तो ये रेशियो हो जाएगा, मान लो यहाँ 5 और यहाँ 7, तो x 7 और y 5, इस तरीके से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 3t बराबर में क्या है 10u, 5u बराबर में 7b। क्वेश्चन में फाइनली पूछा गया है tub, इसका रेशियो पूछा गया है। ऑप्शन देखो लास्ट में क्या है b का मान कितना आने वाला है 5, b का मान कितने वाला आने वाला है 5, मैंने अभी समझाया आपको।
अब देखो 5 आने वाला है, तो 5 से कभी भी 14 तो आप बना नहीं पाओगे, 5 से कभी 14 नहीं बना पाओगे, 5 से कभी 2 भी नहीं बना पाओगे। इसी प्रकार 5 से 70 बन सकता है और 5 से 15 ही बन सकता है। तो अभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन रह गए। देखो यू कितना है, यू 7 है, तो 7 7 या 21। ए बी तो काट चुके, ए और बी, डी रह गया। 7 से कभी 15 भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। देखो बेसिक, टी यू बी। अब जो है यहाँ जो है यू कितना है, बोले सर यू जो है यहाँ 3 है, जबकि यहाँ 7 है। सेम कर लो, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 3 से, तो यहाँ जाएगा 70 जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और यहाँ 21, इसमें 3 से करोगे तो 15, और इसमें 7 या 21। अब जो है सेम हो गए, तो बस टी का मान कितना है अब 70, यू का 21, इसी प्रकार बी का 15। काट सकता है तो काट लो, बाकी ऑप्शन नंबर देखो सी में है, जो नहीं कटेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है आटे और चीनी का अनुपात। ए फॉर आटा लिखेंगे, सी फॉर चीनी लिखेंगे। इनका रेशियो दे रखा है 2, कितना दे रखा है 3:2। आगे बोल रखा है चीनी और मक्खन, सी फॉर चीनी लिखेंगे, एम फॉर मक्खन। 4:3। तो इसमें पूछा है हमसे आटा मक्खन का रेशियो, आटा मक्खन का रेशियो। तो आटा 3 ऑप्शन देखो, या फिर देखो सेम कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से करोगे तो यहाँ 6 4 हो जाएगा। तो बस आटा और मक्खन 3। 2 1 का किस ऑप्शन में है, 2 1 का ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें बोला गया हमसे यदि P अनुपात Q 5 और 3, 5 3 PQ, आगे बोला गया है QR 2 3, सॉरी 2 5 QR। तो क्वेश्चन में फाइनली पूछा गया है R, ये हमसे पूछा गया है। इनका रेशियो तो पूछा है, Q कितना है 3, 3 से कभी शुरू में Q है, Q कितना है 3 2, तो पहला गलत, या फिर देखो सेम कर लो इसमें, हालांकि ऑप्शन से भी कर सकते हो, कई क्वेश्चन करा चुके हैं हम। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 2 से, 3 से इसमें, 2 से उसमें, तो 10 6, 3 से करोगे तो 6 और यहाँ 15। क्यू कितना है अनुपात P R 25 2 5 का किस ऑप्शन में है, 2 5, ये तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो कहीं ना कहीं गलती कर ली। 5 3 था ये, और 2 5 था ये तो था। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी तो सही है, और इसमें 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 5 15,
क्यों 6 है जगह ना कि 10, क्यों 6, और ये 25 हो जाएगा, 6 25। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला अर्थात क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में, और ये भी जो है ना इसी प्रकार का है। तो बी और डी, तो ये तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि शुरू में पूछा हमसे क्यू अनुपात पी प्लस आर। तो क्यू कितना है 5, अनुपात में देख रहे हो 5, 5 से कभी 13 भी नहीं बनेगा और 5 से कभी 14 भी नहीं बनेगा। और पी प्लस आर, तो पी 3, पी कितना 6 और इसमें 10, तो सी भी गलत हो जाएगा हमारा, सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, पी अनुपात क्यू 6 5, क्यू आर 3 4। ये पूछा है हमसे, देखो आ रहे सेम कर लो, यहाँ 5 से, यहाँ 3 से, 3 5 15, 3 6 18, 5 चौक 20, 5 3 15, क्यू यानी कि 15, और यहाँ आ जाएगा 38। 15 38 किस ऑप्शन में है? 15 38 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसका हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 11 को करने के बाद हमारा टाइप नंबर हो जाएगा 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो ए अनुपात बी पूछा हमसे, तो ये तो देखो डायरेक्ट है, ए का मान रखा है 2 और बी का मान 3 और इसी प्रकार सी का मान 5। तो देखो ए प्लस बी कितना 5, 5 किस ऑप्शन में है? शुरू में 2 ऑप्शनों में है, एक तो पहला अर्थात ए और डी ऑप्शन में है, तो बी और सी ये तो हो गए हमारे एलिमिनेट। अब लास्ट में देखो सी प्लस ए यानी कि 7 किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो बस ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, इनकी वैल्यू दे रखी थी हमें 2 3 5, ये जो दे रखी थी, और हमसे पूछा था ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, यही तो पूछता। तो ए बी यानी कि 7, बी सी यानी कि 8, सी ए यानी कि 7 किस ऑप्शन में था? ये था 7 8 7, ऑप्शन नंबर बी। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अरे ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5, जोड़ने में गलती कर दी, यहाँ 8 और यहाँ 7, बिल्कुल सही था। तो बस ऑप्शन नंबर ए में तो दे रखा है वो 5 अनुपात 8 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।